हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो आज हम रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। ये टॉपिक बहुत सारे टेस्टों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बेसिक से शुरुआत करते हैं। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। रक्त संबंध का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में किसी तरीके से संबंधित होते हैं तो उनके बीच एक रक्त संबंध बन जाता है। तो जैसे कि माता की बहन को हम कहेंगे मौसी। बहुत सारे होते हैं, पिता का पिता दादा, पिता की माता दादी, भाई का पुत्र भतीजा, पुत्र की पत्नी पुत्र वधू। तो हम बेसिक से शुरुआत करते हैं, बेसिक क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स और वाई भाई हैं। इसमें एक बात समझ लीजिए, जब दो व्यक्ति जैसे कि बोल दे ए बी का पति है, तो इसको ऐसे सिंबलाइज करेंगे हम। ए है वो बी का पति है तो ए के ऊपर प्लस लग जाएगा और बी के ऊपर माइनस लग जाएगा। यदि आदमी है तो ऊपर प्लस लग जाएगा और औरत है तो ऊपर माइनस लग जाएगा। तो ए है वो बी का पति है तो आदमी है प्लस लग जाएगा। बी पत्नी है यानी औरत है तो माइनस लग जाएगा। अब ये बोल दे कि ए बी का बेटा है, जो ए है वो बी का बेटा है। अब बेटा हो गया तो एक पीढ़ी नीचे हो गया, नीचे होते ही उसको नीचे लिखेंगे और एक पीढ़ी और नीचे बोल दे तो उसके भी नीचे लिख देंगे। पीढ़ी जब चलेगी तो नीचे लिखते जाएंगे। तो बी है वो ए का पिता है तो पिता है तो प्लस, और ए यदि आदमी है तो प्लस आ जाएगा, औरत है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है। अब ये तो हो गए पति पत्नी, ये हो गए बाप बेटा। अब ये बोल दे कि ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब पति पत्नी का एरो हमने ये लगाया था तीर लगा के, और इसको ऐसे छोड़ देंगे। भाई बहन का ऐसे दिखा देंगे और पति पत्नी का ऐसे। ये खुद की ट्रिक होती है। ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स और वाई भाई हैं। एक्स और वाई भाई हैं। इसने ये नहीं कहा कि एक्स वाई का भाई है, इसने ये कहा एक्स और वाई भाई है, मतलब कि दोनों भाई हैं। दोनों पे प्लस आ जाएगा। ठीक है। बी पुत्री है ए की, ना इसमें बी दिखा रखा ना ए दिखा रखा, तो इसको साइड में लिख लेंगे। बी किसकी पुत्री है, ए की पुत्री है तो एक पीढ़ी नीचे है तो ऊपर ए को लिखेंगे। पुत्री बोल रखा है तो इसके ऊपर माइनस का साइन आ जाएगा। अब हमें ए का नहीं पता ए फीमेल है या मेल है। ए पत्नी है वाई की, जो ए है वो वाई की पत्नी है तो पति पत्नी का ऐसे संबंध दिखाया था। ए पत्नी है वाई की, पत्नी है तो माइनस, और बी किसका बेटी है, ए की, तो इसको इसके नीचे लिख देंगे। अब उसको भूल जाओ, ये इसी में आ गया। बी किस प्रकार संबंधित है एक्स से। बी का जो संबंध है वो एक्स से बताना है। तो ये दोनों तो हो गए पति पत्नी, और ये बी हो गया इन दोनों की बेटी हो गई, और मतलब ये एक्स बी का क्या लगा, पिता का भाई अंकल, और एक्स की बी क्या लगी, भाई की बेटी भतीजी। ठीक है। ठीक है। तो क्या पूछा था, बी किस प्रकार संबंधित है एक्स से। बी एक्स से किस प्रकार संबंधित है, तो एक्स की भतीजी हो गई बी, ये भतीजी हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है,
सी माता है ए की, सी माता है ए और बी की। सी किसकी माता है? ए की भी और बी की भी, इन दोनों की माता है सी। माता है तो नेगेटिव का निशान लग जाएगा, ठीक है। आगे क्या कहता है? डी पति है बी का। डी किसका पति है? बी का। डी पति है तो आदमी है तो पॉजिटिव, और ये बची पत्नी तो नेगेटिव। ये दोनों पति पत्नी हो गए। तो सी कौन है डी का? सी कौन है डी का? डी की पत्नी की माता, यानी डी की सास है सी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सास। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सुनील केशव का पुत्र है। सुनील है वो केशव का पुत्र है। सुनील केशव का पुत्र है। एक पीढ़ी ऊपर हो गया, केशव पिता हो गया तो ऊपर लिखेंगे। केशव की बहन सिमरन के एक पुत्र मारुति और पुत्र सीता है। केशव की बहन यानी इसकी बहन कौन? सिमरन। इसकी बहन का नाम क्या हो जाएगा? सिमरन। के एक पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। इसके क्या हैं? एक तो पुत्र है, पुत्र का नाम क्या है? मारुति, और एक पुत्री है, पुत्री का क्या नाम है? सीता। आगे क्या है? प्रेम मारुति का मामा है। प्रेम है वो मारुति का मामा। मामा क्या हो जाएगा? माता का भाई। तो केशव है तो ये सिमरन, तो एक और भाई है प्रेम। प्रेम मारुति का मामा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? सुनील का मारुति से क्या संबंध है? तो सुनील मारुति का क्या लगा? माता के भाई का बेटा, यानी मामा का बेटा, ममेरा भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि रानी के पिता के चाचा, ये रानी हो गई, रानी के पिता, रानी के पिता, पिता हो गया तो ऊपर ऊपर लिखना पड़ेगा। रानी के पिता, रानी के पिता के चाचा, यानी रानी के पिता, अब आए पिता का भी पिता यानी रानी का दादा, और दादा का भाई होगा वो इसके पिता का चाचा होगा, इसका चाचा। ठीक है। अनूप, इसका चाचा का नाम क्या है? अनूप। के पिता, अनूप के भी पिता, अनूप के पिता के पोते हैं। मतलब कि क्या कह रहा है? जो रानी के पिता के चाचा हैं, जो रानी के पिता के चाचा हैं, क्या नाम है उनका? अनूप। ये कौन है? रानी के पिता के चाचा अनूप नहीं है भाई। जो रानी के पिता के चाचा हैं, अनूप के पिता के पोते हैं। ये जो है अनूप के पिता के पोते हैं। अनूप के पिता के पोते, तो कैसे पोते हो जाएगा ये? जब इसके ऊपर तो आए अनूप और अनूप के पिता। क्या कह रहा? रानी के पिता के चाचा हैं, वो अनूप के पिता के पोते हो गए। आए समझ में? क्वेश्चन फिर से देखो। यदि रानी के पिता के चाचा,
क्या है? अनूप के पिता के पोते, अनूप के पिता के पोते। वो चाचा अनूप का बेटा होगा तभी तो इसके पिता का पोता होगा ना। आगे क्या कह रहा है? तथा अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है। ये हमने पहले ही कर दिया कि अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, मतलब कि कोई और पुत्र नहीं है। ठीक है, तो रानी से अनूप का क्या संबंध है? रानी से अनूप का क्या संबंध, यानी अनूप है वो रानी का क्या लगा? इतना ऊपर पिता, पिता से ऊपर दादा, ठीक है, दादा से ऊपर परदादा, तो अनूप है वो रानी का परदादा लगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कतरन कतरन क्या है? कुमार का भाई है। कुमार का भाई है कौन? कतरन। लक्ष्मी कुमार की पुत्री है। लक्ष्मी है वो कुमार की पुत्री है। हो गई। कलई कतरन की बहन है। कलई है वो कतरन की बहन है, तो कुमार की भी बहन होगी। ये हो गया। और गोविंद लक्ष्मी का भाई है। लक्ष्मी का भाई कौन है? गोविंद। ठीक है, गोविंद कौन है? लक्ष्मी का भाई। गोविंद की बुआजी कौन है? इसकी बुआ कौन है? तो बुआ कौन होती है? पिता की बहन। तो गोविंद का पिता कौन हुआ? कुमार। कुमार की बहन, ये तो इसका भाई है, बहन है कलई। तो गोविंद की बुआ कौन हुई? कलई। ठीक है, क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 6 का। रघु तथा बाबू जुड़वा हैं। रघु है और कौन है? बाबू। रघु तथा बाबू जुड़वा है। ठीक है, ये दोनों भाई हैं, जुड़वा है। बाबू की बहन रीमा है। बाबू की बहन कौन है? रीमा। तो रीमा बाबू की बहन है, तो रघु की भी बहन होगी। रीमा के पति रजन है। रीमा के पति कौन है? रजन। ये दोनों पति पत्नी हो गए भाई। रघु की माँ लक्ष्मी है। रघु की माँ है वो लक्ष्मी। तो ये दोनों, ये तीनों भाण भाई हैं और इनकी माँ हो जाएगी लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी का पति राजेश है। लक्ष्मी का पति है राजेश। तो ये इन सब की माँ होगी और ये इन तीनों का पिता हो गया। तो रजन का राजेश से क्या संबंध है? जो रजन का राजेश से क्या संबंध है, यानी रजन है वो राजेश का क्या लगा? बेटी का पति, दामाद। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दामाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ए और बी बच्चे हैं सी के। ए और बी बच्चे हैं किसके?
सी के, तो ना तो हमें सी का पता, ना ए का पता, ना बी का पता कि ये मेल है फीमेल है फीमेल। इसने सिर्फ ये कहा सी के बच्चे हैं, तो बच्चे में बच्चों में क्या आता है, लड़का भी आ जाता है लड़की भी आ जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि सी माता है बी की, अब इसने क्या कह दिया, सी माता है बी की, तो इसका तो पता चल गया ये तो औरत है। ठीक है, इन दोनों का नहीं पता। किंतु ए पुत्री नहीं है सी की, ए है वो सी की पुत्री नहीं है, पुत्री नहीं है तो पुत्र है, ये इसका पुत्र हो जाएगा। तो सी और ए में क्या संबंध है, सी और ए में क्या संबंध है, तो ये इसकी माँ, ये इसका बेटा, माता व पुत्र, माता व पुत्र का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राहुल और रोबिन भाई हैं, राहुल है और रोबिन क्या है, भाई है, तो बराबर में लिख दिए, बिना तीर का निशान लगाए। तीर उसके लगाएंगे जो पति पत्नी का संबंध दर्शाए। राहुल और रोबिन भाई हैं, प्रमोद रोबिन के पिता हैं, प्रमोद है वो रोबिन के पिता है, तो प्रमोद राहुल का भी पिता हो जाएगा क्योंकि ये दोनों भाई हैं। ठीक है, शीला प्रमोद की बहन है, शीला है वो प्रमोद की बहन है। ठीक है, प्रेम प्रमोद की भांजी है, प्रेम, प्रेम है किसी लड़की का नाम है, वो प्रमोद की भांजी है, भांजी मतलब बहन की पुत्री, तो प्रमोद की बहन शीला, शीला की पुत्री कौन हो जाएगी, प्रेम। ठीक है, शुभा शीला की नातिन है, शुभा है वो शीला की नातिन है, मतलब दोहिती है, शीला की दोहिती मतलब शीला के लड़की की लड़की, कौन, शुभा। ठीक है, राहुल शुभा के क्या लगते हैं, जो राहुल हैं वो शुभा के क्या लगते हैं, तो देखो राहुल के पिता प्रमोद, प्रमोद की बहन शीला, शीला की बेटी प्रेम, प्रेम की बेटी शुभा, तो राहुल की बुआ की लड़की, बहन भाई हो गए दोनों, ये दोनों बहन भाई हो गए। ठीक है, बहन भाई, बहन की लड़की भांजी, तो इसने पूछा क्या था, राहुल शुभा के क्या लगते हैं, माता का भाई मामा लगता है, तो क्या लगे, मामा। ठीक है, ए और बी क्रमशः भाई और बहन हैं, ए और बी क्रमशः भाई और बहन, क्रमशः का मतलब है जो पहले लिखा गया वो भाई और बाद में लिखा गया वो बहन, तो ये हो गया भाई, ये होगी बहन। ठीक है, सी पिता है ए का, सी पिता है ए का, पिता है तो पॉजिटिव आ जाएगा। डी बहन है सी की, डी किसकी बहन है, सी की, तो ये इसकी बहन हो जाएगी। और ई माँ है डी की, ई किसकी माँ है, डी की, ई डी की माँ है तो सी की भी माँ हो जाएगी। और सी पिता किसका है, ए और बी का। ठीक है, तो बी क्या लगती है, ई की, बी क्या लगती है, ई की, देखो ई के बेटे की लड़की पोती, ठीक है, पोती लगी, या इसको बोल देते हैं पोत्री। ठीक है, ई का बेटा सी और बेटी डी, बेटे की बेटी
पोती, है ना। अगला क्वेश्चन, ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। ये क्वेश्चन देखते हैं। ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। ये कैसे होगा? देखो, ए की माता, ठीक है, कौन है? ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री। ए की माता क्या है? जो बी का पिता होगा उसकी एकमात्र पुत्री। तो बी के पिता की पुत्री तो बी की बहन हुई, और तो बी की बहन हुई तो बी इसके बराबर में लिख देंगे। अब पढ़ के देखो, ए की माता बी के पिता की एकमात्र पुत्री है। बी के पिता की एकमात्र पुत्री, तो बी आदमी हो जाएगा और ये माता है तो नेगेटिव है ये, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? बी की पत्नी से ए का क्या संबंध है? जो बी की मान लो कोई भी पत्नी होगी, उसका ए से क्या संबंध है, ठीक है। देखो, ए मतलब जो या पत्नी है वह ए की क्या लगेगी? माता के भाई की पत्नी, मामा की पत्नी मामी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मामी। खुद पे लेके देखा करो हर एक क्वेश्चन को। जैसे मान लो ए का पूछा है तो ए न्यू लगा लो, हम खुद है। हमारी माता हो गई, हमारी माता के भाई यानी हमारे मामा, मामा की पत्नी मामी। हर क्वेश्चन खुद पे लेके देखोगे ना, वहां से हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, P है वो Q का भाई है, पॉजिटिव आ जाएगा। P Q का भाई है। R Q की माँ है, R है वो Q की माँ है। S R का पिता है, S है वो R का पिता है, ठीक है। T S की माँ है, T है वह इसकी भी माँ है। तो P का T से क्या संबंध है? P का T से क्या? P डी नीचे आगे देखो, बेटा, पोता, पड़पोता। तो P क्या हो जाएगा? पड़पोता, ठीक है। अगला क्वेश्चन, B की बहन A, C का भाई B, B की बहन है A, B की बहन कौन है? A। ये बहन A के लिए आया है तो A के ऊपर माइनस का निशान। C का भाई है B, तो इसमें ना हाँ, C का भाई है B, C का भाई कौन है? B। C अबे नहीं पता अभी कि C लड़का है लड़की है, पर B का पता चल गया, C का भाई है B। D का पुत्र है C, D का पुत्र मतलब लड़का है C। तो D का A के साथ क्या रिश्ता है? D का है वो A के साथ क्या रिश्ता है? D का रिश्ता A के साथ क्या है? तो ये क्या है? ये इसकी बेटी है और इसका हमें पता ही नहीं है कि ये क्या है, तो हम बता नहीं सकते कि इसका पिता है या माता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
ए और बी बहनें हैं, ए और बी क्या हैं, बहनें, दोनों बहनें हैं तो माइनस का निशान। आर और एस भाई हैं तो ये अलग लिखना पड़ेगा, आर और एस भाई हैं, ठीक है। ए की बेटी आर की बहन है, ये देखो अब क्या है, जो ए की बेटी है, ठीक है, वो कौन है, आर की बहन, आर की बहन होगी तो एस की भी बहन, तो इनको बराबर में लिख देंगे भाई बहन को। तो एस का बी से क्या संबंध है, एस का बी से क्या संबंध है, एस का संबंध बी से, मतलब बी की एस क्या लगी, बहन की, बहन का बेटा, भतीजा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ई बी की बहन है, ई है वो बी की बहन है तो माइनस का निशान। ए सी का पिता है, जो ए है वो सी का पिता है, ठीक है। बी सी का पुत्र है, जो बी है वो सी का पुत्र है तो इसको सी को ऊपर लिखेंगे, और सी का पिता ए है तो ए को और ऊपर लिखते हैं। बी सी का पुत्र है तो प्लस। तब ए का ई से क्या संबंध है, ए का ई से क्या संबंध है, मतलब कि ए क्या लगा, ई का दादा लगा, ठीक है, तो इसका आ जाएगा दादा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी की माता ए है, जो बी की माता है ए है, ठीक है। ए सी की बेटी है, ए किसकी बेटी है, सी की। ई है ई का भाई डी है, ई का भाई डी है, साइड में लिख लेंगे जब हमें ई और डी कहीं दिखाई नहीं दिए तो। बी की बेटी ई है, बी की बेटी है ई, और ई का भाई कौन था, डी, इसको बराबर में लिख देंगे, ठीक है। तो डी की दादी कौन है, डी की दादी कौन है, पिता, दादा या दादी, ठीक है। तो ए है डी की दादी। तो आज कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे हमने रक्त संबंध के। आपको इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछिए, और ऐसी स्टडी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए ऑफिशियल एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल। थैंक यू।